Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. In previous lectures we discussed about supplementary angle and complementary angle. In today's lesson we discuss about worked example 1 angles on straight line. उन्होंने यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं वो कैसे बनते हैं और उन किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम. ठीक है. गिवन डैट ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. क्या कह रहे हैं कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है जैसे कि 49 और अदर एंगल ए डिग्री हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है तो ये टोटल जो स्ट्रेट लाइन के एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं ना, क्योंकि यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पर एंड कहाँ पे कर रहे होते हैं हम 180 डिग्री के ऊपर. तो 180 डिग्री में से 49 को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू. कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है. ए डिग्री प्लस 49 तो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के. ये एडजेसेंट एंगल हैं. स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स. हमने पढ़ा था ना, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि टू एंगल का जो सम है, एडजेसेंट एंगल का सम है, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल्स आएंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे. तो वो जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर कोई भी टू एंगल्स हैं, जैसे कि ए प्लस बी एंगल है. डिग्री का साइन हमने हमेशा लगाना है क्योंकि ये उसका यूनिट है डिग्री. ठीक है. तो अब ए और बी का सम हम करेंगे तो उसका आंसर होगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, उन दोनों को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो अब उन्होंने कहा है कि जो बी एंगल है वो 49 के इक्वल है और ए एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों का सम है 180 डिग्री के इक्वल. तो ए फाइंड आउट करना है. ए हमारा लेफ़्ट साइड पर रहेगा और 49 प्लस हो रहा है वो राइट साइड पर मूव करके क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू हो जाएगी. 180 डिग्री में से माइनस करेंगे हम, क्या प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट राइट साइड पर जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर है. प्लस देन माइनस, देन हेयर इज माइनस एंड राइट साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस, तो वहाँ पर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस. माइनस 49, 180 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं 49 को तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 131. हमारा क्या आंसर आता है, 131. तो ए एज इट इज़ रहेगा, ए डिग्री. लुक, ये उन्होंने इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया और कहा है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 180. हमें पता है ना इस चीज़ का कि एडजेसेंट एंगल का सम स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो ए डिग्री 180 में 49 माइनस के तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 131 डिग्री. ए इज इक्वल टू 131. आप लोगों को समझ आ गया कि ये वाला जो एंगल था ए वो हमारे पास 131 है. 131 में 49 को ऐड करेंगे तो टोटल दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे ये दो. हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो 180 डिग्री में से हमने 49 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 131. क्लियर है. कम टू द बी फिगर. आप लोगों के पास एडजेसेंट लाइन जो है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से मोर भी हो सकता है. ठीक है. तो हम जितने मर्जी चाहें यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन होने किसके दरमियान चाहिए, 10 से लेकर 180 के बिटवीन होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 3 एंगल्स दिए हैं. पहले यहाँ पर एडजेसेंट एंगल 2 दिए थे, अब यहाँ पर क्या दिए हैं, 3 दिए हैं. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जाम्पल में बताया था, XYZ, ए बी था एंड देन XYZ था. यहाँ पर भी आप लगा लेंगे ABC. 3 एंगल्स हैं हमारे पास, ABC. तो इन तीनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल ही होगा. इन 3 एंगल्स का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. इन 2 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री के इक्वल था और इन 3 एंगल्स का सम भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. ये 2 एंगल्स है और ये 3 एंगल्स हैं. ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं.
क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा a पार्ट था उसका, और अब हम b पार्ट कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, a b प्लस सी। डिग्री आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो हमारे पास a का एंगल क्या था, a एंगल क्या था 57, a एंगल हमारे पास 57 डिग्री, प्लस b हमने फाइंड आउट करना था, देन c हमारे पास क्या था 31 डिग्री। बेटा अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 57 में जब हम 31 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 88 में प्लस करेंगे b डिग्री और 180। अब इन टू एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। 88 यहाँ पर b में प्लस हो रहा है तो ऐड हो रहा है, तो देन नेक्स्ट राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 88, 180 डिग्री माइनस 88। तो b हमारे पास किसके इक्वल है, 180 में से अगर हम माइनस करेंगे 88 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b एंगल आ जाएगा। तो 180 में से माइनस करें हम 88, देन आंसर इज इक्वल्स टू 92 डिग्री। लुक एट हियर, 92 डिग्री। 180 में से 57 को भी माइनस करते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो उधर जाके माइनस करते हैं। तो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लें, फिर 88 को उधर कन्वर्ट करके 180 में से माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 92 डिग्री। b डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा, 92। लेकिन ये जो डिग्री के अलावा b है उसकी वैल्यू 92 है और डिग्री एज इट इज़ 7 आता है, क्योंकि एंगल के लिए हम डिग्री का साइन यूज़ करते हैं। क्लियर है। ये 2 एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है, वर्क एग्जाम्पल 1, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नाउ है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन द AOB कि एक एंगल दिया हुआ है AOB, स्ट्रेट लाइन है AOB, उसमें 2 एंगल्स ड्रॉ हैं, 2 एडजेसेंट एंगल ड्रॉ हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के जो अननोन है, जो हम नहीं वैल्यू जानते उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 122 एक एंगल है और A हमारे पास दूसरा एंगल है। एक एंगल हमें फाइंड आउट हुआ है, सेकंड वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो B हमारे पास 122 है और A हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम वैसे ही है। ये प्रैक्टिस नाउ है हमारे पास, प्रैक्टिस नाउ। देन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A है, हमारे पास एक AOB लाइन है, तो उसमें 2 एडजेसेंट एंगल हैं, तो A डिग्री प्लस B डिग्री सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। 2 एंगल्स का सम, 2 एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और B की वैल्यू दी हुई है 122 डिग्री। अब देखें 122 यहाँ पर प्लस हो रहा हो, राइट साइड पर मूव होकर ये क्या हो जाएगा, माइनस 122। 180 में से माइनस करेंगे हम 122 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 58 डिग्री। हमारे पास A एंगल का आंसर क्या आ जाएगा, 58। इसी तरीके से अगर हम डिग्री के अलावा लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि A हमारा किसके इक्वल है, 58 डिग्री के इक्वल है। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सेकंड B पार्ट इसका आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और C पार्ट में भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। C पार्ट में आप लोगों का क्या सीन है, ये देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक 2C डिग्री है, 100 है एंड 3 है, तीनों एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एक है 2C प्लस करेंगे हम इसमें 100 डिग्री, ये B की वैल्यू होगी, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3C डिग्री, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। तो देखें अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों के साथ C है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 = 5C डिग्री। देन हेयर इज 100 डिग्री एंड 180 के इक्वल है। अब देखें 100 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट साइड पर मूव होकर ये क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। तो
तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ये 5C एज इट इज़ हमारे साथ मूव होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने जस्ट C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब 2 वैल्यूज इस तरीके से लिखी जाती हैं तो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मूव कर दूसरी राइट साइड पर मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो C डिग्री का वैल्यू अब इसके, तो 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5 एंड 3 हम कैरी लेंगे तो 5 6 इज़ 30। तो 16 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास C की वैल्यू क्या है, C डिग्री की वैल्यू है 16 डिग्री। क्लियर है? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट हमने प्लस माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 एंगल्स का सम भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के एंगल। अगर यहाँ पर A दिया होता तो हम A भी इसी तरीके से फाइंड करते हैं, अगर B हमें फाइंड करना होता हम B भी इसी मेथड से फाइंड आउट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन ये वाले आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस नाउ 1 के A B C और ये वाली वर्ड एग्जाम्पल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोगों की नोटबुक के ऊपर सॉल्व होनी चाहिए। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, डेट एंड डे राइट करनी है, डबल लाइन लगानी है मार्जिन लाइन मार्कर से। फिर आप लोगों ने लिखना है चैप्टर नेम, पेज नंबर लिखना है, वर्कड एग्जाम्पल 1 लिखनी है और आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। देन आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, पेज नंबर राइट करना है, प्रैक्टिस नाउ 1 राइट करनी है। देन क्वेश्चन मार्कर से प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों का एंगल ड्रॉ